हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं व्हाट आर मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, फॉर्म ऑफ वर्ब और हाउ वी यूज़ मॉडल्स और प्रपोजिशन और पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर। अब हम करेंगे व्हाट आर कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं और इनकी कितनी काइंड होती हैं। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन आर वर्ड्स दैट गिव जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंस। कंजक्शन होते हैं वो वर्ड्स दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं और वर्ड्स को। अब अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि सीता ने ये किया, सीता ने वो किया, सीता ने ऐसे किया, तो बार बार हम सीता थोड़ा ना यूज़ करेंगे। जैसे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं नाउन की जगह, कि नाउन की जगह सीता की जगह हम शी यूज़ करते हैं, उसी तरह हम एक सेंटेंस को इतना लंबा तो नहीं खींच सकते कि वो 2 पेज का कर लें। तो उससे हम जॉइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम कंजक्शन यूज़ करते हैं 2 सेंटेंस को जॉइन करने के लिए और 2 वर्ड्स को जॉइन करने के लिए। जैसे माई ब्रदर आर एंड आई प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, कि मैं और मेरा भाई शाम में क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैं एंड माई ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं, तो ये यहाँ पर एंड क्या हुआ? ये कंजक्शन हुआ। ही लाइक्ड बिकॉज ही वॉज कोर्टियस। कोर्टियस मीन्स होता कर्टियस। माई ब्रदर एंड आई प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, तो यहाँ पर एंड क्या हुआ? एंड कंजक्शन हुआ। आई वॉज लाइक्ड, ही वॉज लाइक्ड, कि उसे सब पसंद करते हैं। बिकॉज ही वॉज कर्टियस। कर्टियस मीन्स होना मतलब पोलाइट होना, फ्रेंडली होना और काइंड होना। तो इसके लिए क्या, इसका क्या मतलब है कि वो बहुत पोलाइट है, इसलिए उसे सब पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए क्या हुआ? बिकॉज। बिकॉज क्या हुआ? कंजक्शन। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। तो यहाँ पर बट क्या हुआ? कंजक्शन। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो गरीब है ईमानदार है, लेकिन वो ईमानदार है। तो ये लेकिन क्या हुआ यहाँ पर? बट कंजक्शन हुआ। अब हम करेंगे काइंड ऑफ कंजक्शन। देयर आर 2 काइंड ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को जोड़ना, कोऑर्डिनेट। अब आपने स्कूल में देखा होगा कि वो हमारी कोऑर्डिनेट मैम है, कि वो प्रिंसिपल से जॉइन रहती हैं। प्रिंसिपल मैम उन्हें डिसाइड कर कर बताती हैं कि स्कूल में क्या होगा। वो उसे सब टीचर्स को कोऑर्डिनेट करती हैं, मतलब सबसे बताती हैं, कि जोड़ी रहती हैं। वो कोऑर्डिनेट करना मीन्स। और सबऑर्डिनेट मीन्स उनसे नीचे, वाइस प्रिंसिपल से नीचे क्या है? बाकी की सब टीचर्स होती हैं, तो वो सबऑर्डिनेट। और कंजक्शन आर यूज्ड इन पेयर आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन। और जो पेयर में यूज़ होती है उसे क्या बोलते हैं हम? कोरिलेटिव, मतलब दोनों का रिलेशन एक साथ जोड़ना। अब सबसे पहले हम करते हैं, अब नंबर वाइज इनको हम डिटेल में करेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है अ कंजक्शन दैट जॉइंस टुगेदर सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक और ऑर्डर इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। 2 सेंटेंस जो इक्वल हों, बिल्कुल आपस में, दोनों में मतलब 2 एक ही बात कही गई हो कि ये ही इज़ रिच, ही इज़ अनहैप्पी। तो क्या है? दोनों सेंटेंस इक्वल हैं। ही इज़ रिच, वो मालदार है लेकिन वो नाखुश है। तो क्या है? ये दोनों इक्वल हैं, दोनों साइड सेंटेंस। तो उसमें जो बीच में हम वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या होता है? उन दोनों को जोड़ रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। ही इज़ रिच येट ही इज़ अनहैप्पी, लेकिन वो नाखुश है, वो खुश नहीं रहता, वो मालदार होने के बाद भी उसके पास खुशी नहीं है। ही इज़ पुअर, वो गरीब है। स्टिल पीपल लव्स हिम, लेकिन फिर भी उसको बहुत लोग प्यार करते हैं। तो ये स्टिल क्या हुआ है? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। और ये येट क्या हुआ? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब आगे करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। अभी हमने करा था कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, अब हम करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। अ कंजक्शन दैट जॉइन टुगेदर 2 सेंटेंस ऑफ अनइक्वल रैंक और ऑर्डर इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जिनका इक्वल नहीं होती दोनों पार्ट सेंटेंस की,
इक्वल रैंक नहीं होती और ऑर्डर, उन्हें क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। अनइक्वल कैसे, जैसे आई नो, इधर क्या है, सिर्फ दो वर्ड देखिए, वेयर यू आर बॉर्न, उसमें क्या था कि ही इज़ रिच बट ही इज़ अनहैप्पी, तो दोनों साइड क्या था, वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया था। इक्वल था कि वो क्या है, वो गरीब है, मालदार है, लेकिन वो नाखुश है, तो दोनों साइड कैसे थे, इक्वल थे सेंटेंस। इसमें कैसे हैं, आई न्यू वेयर यू आर बॉर्न, तो इसमें क्या है, अनइक्वल रैंक है, तो वेयर क्या हुआ, इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। आई विल डू दिस इफ़ आई एम अलाउड, इधर देखिए अनइक्वल रैंक है या नहीं सेंटेंस में। आई विल डू दिस क्या है, क्या करेगा वो, ये नहीं पता। इफ़ आई एम अलाउड, अगर मुझे अलाउड कर दिया गया, तो इफ़ क्या है, इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। कंजक्शन दैट आर यूज्ड इन पेयर, और जो पेयर में यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, आइदर, और ये दोनों किस में यूज़ होते हैं, हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं। नाइदर नॉर हमेशा किस में होते हैं, पेयर में यूज़ होते हैं। दो येट हमेशा किस में यूज़ होते हैं, पेयर में। सो दैट पेयर में, और बहुत वर्ड्स हैं लेकिन अभी यही करते हैं। आइदर और कैसे यूज़ होते हैं, आइदर टेक इट और लीव इट, चाहे तो ये ले लो चाहे छोड़ दो, तो ये क्या है, आइदर और दोनों एक साथ यूज़ हुए हैं। नाइदर नॉर, ही इज़ नाइदर रिच नॉर पुअर, ना वो अमीर है ना वो गरीब है, वो हमारी तरह मिडिल क्लास हैं। दो येट, दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी, वो गरीब है लेकिन वो फिर भी खुश है, तो ये क्या है, येट और दो दोनों एक साथ यूज़ हुए हैं पैर में। सो दैट ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड हार्डली वॉक, कि वो इतना थका हुआ था कि वो चल नहीं पा रहा था, तो सो और दैट दोनों एक साथ यूज़ हुए हैं। और सच कंजक्शन एज आर यूज्ड इन पेयर आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन, हमने करा था जो पेयर में यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। दो येट, नाइदर नॉर, आइदर और, सो दैट, ये सब किस में यूज़ होते हैं, हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं। इनके कोऑर्डिनेट कंजक्शन के काइंड क्या होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं वो सब करेंगे। अब हम करेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर ऑफ 4 काइंड। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितनी होती है, 4 काइंड होती हैं उसकी। कंजक्शन दैट सिंपली ऐड वन स्टेटमेंट और फैक्ट टू वन अनदर, जो फैक्ट को ऐड कर देती है दूसरी स्टेटमेंट से, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ देती है। सिंपली ऐड वन स्टेटमेंट और फैक्ट टू वन अनदर, कि एक से दूसरे को जोड़ती है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अब हम करेंगे काइंड कितने होते हैं और उसे कैसे यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर ऑफ 4 काइंड, वो 4 काइंड की होती है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। फर्स्ट है कंजक्शन दैट सिंपली ऐड वन स्टेटमेंट और फैक्ट टू वन अनदर, जो एक सिंपली ऐड कर देती है एक स्टेटमेंट को और फैक्ट को, जो सच होता है उससे दूसरे फैक्ट्स है। कैसे, एंड बोथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या करेंगे अभी हम कि एक से कैसे जोड़ते हैं दूसरे सेंटेंस को। एंड क्या, ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो क्या है, ईमानदार भी है और मेहनती भी है। तो एंड ने क्या करा, ये क्या है, कंजक्शन, उसने दो स्टेटमेंट को जोड़ दिया है। बोथ, ही इज़ बोथ क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट, वो क्या है, वो दोनों है, बोथ है, तो इसमें क्या हुआ, बोथ कंजक्शन हुआ। ऑफ कोऑर्डिनेट और एंड तो होता ही है कंजक्शन, तो इसने क्या करा, बोथ ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। क्लेवर एंड ऑनेस्ट, बोथ वो दोनों हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड, कि इसने कुछ, किसी ने कुछ गलत कर दिया, स्कूल में कुछ तोड़ दिया लैब में, तो वो क्या हुआ, नॉट ओनली पनिश्ड, वो पनिश्ड ही नहीं हुआ, बट ऑल्सो फाइन, उस पर फाइन भी लगा है। तो नॉट ओनली ने क्या करा, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। अब सेकंड है कंजक्शन दैट शो अ चॉइस, जो चॉइस दिखाता है कि ये चुन लो चाहे वो चुन लो, ये कर लो चाहे वो कर लो, ये क्या होता है, सेकंड काइंड है कंजक्शन की, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की, कि चूज़ दैट शो अ चॉइस, चॉइस दिखाता है जो, जैसे और आई डू नॉट लाइक बनानाज और पाइनएप्पल, क्या है, ये चॉइस है, दिखा रहा है कि ना मुझे बनाना पसंद और ना ही पाइनएप्पल। तो और ने क्या करा,
उनके दोनों की चॉइस बताइए, बनाना की और पाइनएप्पल की। तो क्या हुआ, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन। आइदर शी और ही विल विन द रेस, कि चाहे ये जीतेगी चाहे वो जीतेगी, इन दोनों में से ही कोई विन जीतेगा रेस। तो क्या हुआ, उसने चॉइस दिखाई, किसने, आइदर और ने। ये क्या हुए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुए। एल्स और अदरवाइज कैसे यूज करते हैं हम, यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कि अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो अदरवाइज क्या है, कि अगर नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। थर्ड है कंजक्शन दैट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और ऑपोजिट्स आर। क्या है ये, वो कंजक्शन है दैट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और ऑपोजिट्स, जो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं उसको एक्सप्लेन करता है। ये जोड़ता है कौन, कंजक्शन। ये थर्ड में कंजक्शन दैट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑपोजिट्स आर, जो एक दूसरे के ऑपोजिट को एक्सप्लेन करता है। कैसे, वेरेज और वाइल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम, दोनों सेम आएंगे एक ही जगह। वाइज पीपल लिसन वाइल फूल्स लव टू टॉक। क्या है, ये दोनों को सेंटेंस को उन्होंने आपस में ऑपोजिट सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया है। कि क्या है, अक्लमंद इंसान सुनते हैं और बेवकूफ़ इंसान बोलते हैं। तो दोनों सेंटेंस को क्या कर दिया उसने, ऑपोजिट सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया, किसने, वाइल ने। तो ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। नेवरथलेस बोलते हैं जो मतलब बेकार है, किसी यूज़ का नहीं है। ही फेल्ड मैनी टाइम, वो बहुत बार फेल हो चुका। नेवरथलेस ही डिड आउट गिव अप, कि वो बाहर हो गया है, अब वो मतलब नहीं कर पाएगा इसलिए वो बाहर हो गया है। तो इसने दोनों सेंटेंस को क्या करा, नेवरथलेस ने जोड़ दिया है दोनों को। तो ये क्या करा, ऑपोजिट सेंटेंस को एक साथ मिला दिया। तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कंजक्शन दैट इन्फर अ फैक्ट और स्टेटमेंट फ्रॉम अनदर, वो क्या करती है इसमें, कि जो इन्फीरियर होते हैं जो, उसको भी वो एक साथ जोड़ देती हैं, और फैक्ट को और स्टेटमेंट को, दोनों को। कैसे, देयरफॉर, अब देयरफॉर क्या कर रहा है, वो जोड़ेगा दोनों को। ही वॉज फाउंड बैगिंग ऑन द स्ट्रीट, के उसे भीख मांगना पसंद है स्ट्रीट पे। देयरफॉर ही वॉज अरेस्टेड, लेकिन वो फिर भी अरेस्ट हो गया है। तो ये क्या करा उन्होंने, इन्फर अ फैक्ट और स्टेटमेंट फ्रॉम वन अनदर। तो इस कंजक्शन ने क्या कर दिया है, जो इन्फर स्टेटमेंट थी, फैक्ट था, उसको एक साथ जोड़ दिया, किसने, देयरफॉर ने। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, देयरफॉर। अब आप याद रहेगा ना कि क्या देयरफॉर और ये देयरफॉर, नेवरथलेस, वाइल, अदरवाइज, आइदर, और नॉट, बोथ, एंड, ये सब क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और इन्हें हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, कि एक सेंटेंस से कैसे, कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं और जोड़ते हैं, ये सब याद रखिएगा अच्छी तरह। अब हम करेंगे कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के कितने काइंड होते हैं। अब हम करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के कितने काइंड्स होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कैन बी क्लासिफाइड, ये क्लासिफाइड होते हैं इन इतने पार्ट्स में, एज दोस्त दैट टेल्स टाइम। क्या होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो हमें टाइम बताते हैं। दैट टेल्स टाइम, जो हमें टाइम बताते हैं। जैसे आफ्टर, आई केम बैक आफ्टर ही हैड लेफ्ट, कि मैं जब आऊँगा तब वो यहाँ से चला जाएगा। आई केम बैक, के वापस तब आऊँगा कब, जब वो यहाँ से चला जाएगा। कब, आफ्टर, मतलब उसके बाद। तो उसने क्या बताया कि वो किस टाइम आएगा, कि उसके बाद आएगा वो। तो आफ्टर क्या है यहाँ पर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। एज सून एज, कि जितना जल्दी हो सके उतना। तो ये क्या बता रहा है हमें, टाइम। आई विल फिनिश दिस वर्क एज सून एज आई कम, कि मैं जब आऊँगा तभी मैं ये काम कर लूँगा। कब, एज सून एज, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी मैं ये काम फिनिश कर लूँगा। तो इस एज सून एज क्या हुआ, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। वो क्या हमें बता रहा है, टाइम बता रहा है, कि जल्दी से जल्दी मैं मतलब ये काम फिनिश कर लूँगा। सिंस ही वॉज बीन इन दिल्ली सिंस येस्टरडे, तो इसमें वो हमें क्या बता रहा है, कि वो कब से
वो दिल्ली में है कब से, कल से। तो कब क्या बता रहा है वो, कि टाइम बता रहा है कि कल से वो दिल्ली है। तो ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्या कह रहा है हमें, सिंस टाइम्स टेल कर रहा है, दैट टेल्स टाइम। तो ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। और क्या बताता है हमें वो, सेकंड कॉज और रीज़न, कि ये किस लिए हो रहा है और इसका क्या रीज़न है। ये क्या बताता है हमें, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। बिकॉज शी लव्ड बिकॉज शी इज़ काइंड, वो प्यार करती है किस लिए, कि वो काइंड है, मतलब रहमदिल है, दयालु है, तो इसलिए वो सबको प्यार करती है। तो ये क्या बता रहा है हमें, किस लिए प्यार करती है, कि उसका रीज़न बता रहा है, कॉज बता रहा है, बिकॉज। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, बिकॉज एज ही हिट हिम एज ही वॉज वेरी एंग्री, उसने उसे पीटा क्योंकि वो बहुत गुस्सा था। तो उसने क्या बताया, कॉज बताया कि किस लिए उसने पीटा, क्योंकि वो गुस्सा था। तो एज क्या हुआ, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और क्या बताता हमें, रिजल्ट बताता और कॉन्सिक्वेंस। रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस मीन्स भी रिजल्ट ही होता है, कि हमें वो क्या बताता है, रिजल्ट बताता है कि उसने ये कर लिया है, ऐसा है या वैसा है। दैट ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वन अ प्राइज़, तो उसने क्या बताया, रिजल्ट बताया कि वो बहुत होशियार है और उसने क्या जीता है, प्राइज़ जीता है। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन ने क्या बताया हमें, उनका रिजल्ट बताया कि वो इंटेलिजेंट है और उसने प्राइज़ जीता है। डेथ क्या है यहाँ पर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और हमें कंडीशन बताता है वो, कंडीशन क्या, कि वो कैसे हैं, उसमें क्या बताता है, कंडीशन बताता है। इफ़ ही विल बीट यू इफ़ यू हर्ट द डॉग अगेन, आई विल बीट यू, कि मैं तुम्हें पीटूंगा अगर तुमने इस डॉग को फिर से हर्ट किया, मतलब मारा या हर्ट किया अगर इस डॉग को, तो मैं तुम्हें पीटूंगा, कि अगर तुमने इस डॉग को हर्ट किया। तो क्या क्या है वो, उसने कंडीशन बताई है कि वो क्या कर रहा है, उसे पीट रहा है। तो सबऑर्डिनेट, इफ़ क्या हुआ इसमें, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अनलेस, अनलेस मीन्स कि जब तक तुम ये नहीं करो। फर्स्ट है इफ़, वो हमें बता रहा है कि उसने डॉग को पीटा, हर्ट करा, तो वो उसे पीटेगा। तो ये क्या बता रहा है, इफ़ दो सेंटेंस को उनकी कंडीशन बता रहा है। तो इफ़ क्या हुआ इसमें, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अनलेस, अनलेस यू टेल मी ट्रूथ आई वोंट लेट यू गो होम, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। तो इसमें अनलेस क्या हुआ, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ, कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। एज लॉन्ग एज यू कैन गो होम एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर वर्क हेयर, जब तुम अपना काम यहाँ से ख़त्म कर लो, तो एज लॉन्ग एज उसके बाद ही तुम यहाँ से जाओगे। तो एज लॉन्ग एज क्या हुआ यहाँ पर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। जैसे ही तुम अपना काम ख़त्म कर, जितनी जल्दी तुम अपना काम ख़त्म करोगे उतनी जल्दी मतलब तुम यहाँ से जाओगे। यू कैन गो होम, कि तुम जा सकते हो घर, एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर वर्क हेयर, कि जब तुम यहाँ से अपना काम ख़त्म कर लोगे। एज लॉन्ग एज मतलब जितनी देर में तुम ख़त्म करोगे मतलब उतनी जल्दी जाओगे। कंपैरिजन, तो एज लॉन्ग एज क्या हुआ यहाँ पर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। कंपैरिजन करते हैं वो एक दूसरे में, ही इज़ एज क्लेवर एज आई एम। तो यहाँ पर एज क्या हुआ, ये हुआ सबऑर्डिनेट कंजक्शन के, तुम वो मेरी बराबर, मैं क्लेवर हूँ इतना ही क्लेवर वो है, जितना वो क्लेवर है मतलब उतने ही क्लेवर मैं हूँ। क्लेवर मीन्स होशियार, कि जितना होशियार वो है उतनी ही मैं हूँ। ये क्या करा उसने, कंपैरिजन करा दोनों में। ही इज़ मोर क्लेवर देन यू आर, कि वो तुमसे ज़्यादा होशियार है। देन ने क्या करा यहाँ पर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या हुआ यहाँ पर, देन। आई लाइक, ही लाइक्स मी नो लेस देन यू, नो लेस क्या हुआ यहाँ पर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। वो तुम्हें पसंद करता है लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं, नहीं वो तुम्हें पसंद करता है मुझसे ज़्यादा। इसका क्या मतलब हुआ, ही लाइक्स मी नो लेस देन यू, कि तुमसे ज़्यादा मुझे नहीं पसंद करता, वो तुम्हें ज़्यादा पसंद करता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी ये और भी अभी बहुत सारे कंजक्शन हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।